1947 से पहले जाट दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़े जमींदार और सबसे प्रभावशाली खेतीबाड़ी करने वाले समुदाय थे। दिल्ली के पारंपरिक 360 गांवों में से कम 225 गांव जाट बहुल थे, जिससे वे पूरे क्षेत्र का सबसे प्रमुख ग्रामीण समुदाय बन जाते थे। उनकी मौजूदगी दिल्ली के लगभग हर हिस्से में थी, खासकर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में बड़ी जमीन रखने वाले किसानों के रूप में जाट मुख्य तौर पर खेती, पशुपालन और उससे जुड़े कामों में लगे रहते थे। वे गेहूं, बाजरा, गन्ना और तरह तरह की सब्जियां उगाते थे। उनके मजबूत गोत्र नेटवर्क और गांवों की अपनी संस्थाएं स्थानीय राजनीति, सामाजिक रिश्तों और गांवों के आपसी संबंधों को चलाती थीं। दिल्ली का ग्रामीण ढांचा जमीन के बंटवारे से लेकर रोजमर्रा के रिवाजों तक जाट रीति रिवाजों और उनकी अगुवाई से काफी हद तक तय होता था। इतिहास में दिल्ली के जाट हरियाणा और पश्चिमी यूपी के बड़े जाट इलाकों से मजबूती से जुड़े रहे। उनकी संस्कृति, रिश्तेदारी और पशुपालन खेती पर आधारित जीवन शैली लगभग एक जैसी थी। विभाजन के बाद और फिर तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने उनके पुराने ग्रामीण जीवन को हिलाकर रख दिया। राजधानी फैलाने के लिए बड़ी बड़ी जमीनें और कई जगह पूरे गांव सरकार ने ले लिए। इससे पहले भी ब्रिटिशों ने नई दिल्ली बनाने के लिए जिन गांवों को हटाया था, उनमें से ज्यादातर जाट बहुल गांव थे, जिससे उनका पारंपरिक ग्रामीण आधार और कमजोर हो गया। आज भी जाट दिल्ली के ऐतिहासिक ग्रामीण समाज के सबसे बुनियादी और असरदार समुदायों में गिने जाते हैं। उनकी बड़ी जमींदारी, मजबूत गांव ढांचा और दिल्ली की पुरानी ग्रामीण पहचान को आकार देने में उनकी अहम भूमिका आज भी याद की जाती है।